हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिलेशन और फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। एंड फर्स्ट वीडियो में हमने रिलेशन देख लिया था एंड उसका टाइप्स भी देख लिया था हमने, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में यूनिवर्सल रिलेशन का डायग्राम बना के आपको नहीं दिखाया था, ठीक है। तो वो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये आपके पास एक सेट है, मान लो यही सेट है, ठीक है। A = 1, 2। तो ये सेट A है, ये भी सेट A ही है, ठीक है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, 2। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ रिलेशन इन सेट A इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। यानी कि A का हर एक एलिमेंट, ठीक है, रिलेटेड होना चाहिए एवरी एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। यानी कि 1 के साथ भी रिलेट होगा, 1 2 के साथ भी रिलेट होगा, सिमिलरली 2 1 के साथ रिलेट होगा और 2 2 के साथ भी होगा। तो ये जो रिलेशन हुआ इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यानी कि वो ऐसा इसका रिलेशन आ जाएगा, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 1 के साथ और 2 2 के साथ, ओके। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव समझा था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन है जो डिफाइंड है इस सेट में, ठीक है। और वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, y इज डिविजिबल बाई x। यानी y को जब हम डिवाइड करेंगे x से तो वो डिविजिबल है, ठीक है। यानी मान लो k आ जाएगा कट के, ठीक है, डिविजिबल है। तो अब सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, देखो A, बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। ये रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन होता है। तो आइए चेक करते हैं इसमें। ये जो रिलेशन हमें गिवन था R = x, y सच दैट ये दिया हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना x, y की जगह पे a रखते हैं। तो a रखेंगे तो क्या बन जाएगा, a/a। ये कितना हो जाएगा, 1। तो यानी डिविजिबल है, ठीक है। तो कोई भी नंबर अपने आप में डिविजिबल होता है, ठीक है। जैसे मैंने 5 लिया तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। वैसे 2 लूंगा तो 2 से डिविजिबल है। तो ये होता है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो यानी कि A, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक, ठीक है। सेकंड है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। अगर A, B बिलोंग करता है रिलेशन में तो देन B, A भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है सिमेट्रिक। तो चेक करते हैं हम। तो लिखो लेट A, B बिलोंग्स टू रिलेशन। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि B/A n आ रहा है, डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर ये डिविजिबल है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, A/B, ठीक है। A/B क्या हो जाएगा, 1/n, यानी कि इसको m मान लो, ठीक है। ये भी डिविजिबल है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि B, A इस रिलेशन में है, ठीक है। तो यानी कि सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, थर्ड ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी होना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। तो ए कॉमा बी का मतलब क्या है कि बी बाई ए, मान लो डिविजिबल है तो मान लो एन आ रहा है, और इसका मतलब क्या है, सी बाई बी इक्वल टू एम आ रहा है, ठीक है, डिविजिबल है। तो ये मान लो इक्वेशन आपके पास एक है, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। तो हमें ना इसमें इन दोनों को हेल्प से ए और सी में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, एक काम करो, यहाँ से ना आप b की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इक्वल टू ए एन आ जाएगी, ठीक है। वो सेकंड में पुट कर दो। जब सेकंड में पुट करोगे तो c अपॉन b की वैल्यू कितनी है, ए एन है, ठीक है, ए एन इक्वल टू एम, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, c बाई ए इक्वल टू एम एन, ठीक है। तो यानी कि ये जो है ए कॉमा सी, ठीक है, यानी कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो यदि आपको कभी भी चेक करना हो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो सबसे पहले उनका मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है, मतलब डेफिनेशन पता होना चाहिए। एंड उसके बाद जो रिलेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे डिविजिबल दिया हुआ है, y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है, तो वो फिर चेक करना होता है वो डेफिनेशन लगा के, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें जो आपको सेट दिया हुआ है ना, वो z दिया हुआ है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और जो रिलेशन है वो ये है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी ये इंटीजर है, यानी x माइनस वाई मान लो k है, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये मतलब x माइनस वाई इंटीजर आ रहा है। तो सबसे पहले ना हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, देखो a माइनस ए इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी तो एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि a कॉमा ए बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, ठीक है। मतलब कोई भी इंटीजर लोगे आप, तो a माइनस ए, उसका मतलब डिफरेंस निकालोगे तो इंटीजर ही आएगा, मतलब बेसिकली 0 आएगा, तो मतलब इंटीजर ही है, ठीक है। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसको सेकंड देखते हैं, सेकंड है सिमेट्रिक, ठीक है। तो लेट करते हैं कि a कॉमा बी इस रिलेशन में है, तो हमें b कॉमा ए दिखाना है कि b रिलेशन में होगा, ठीक है। तो a कॉमा बी अगर रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर बोले तो k मान लिया हमने। तो यहां से एक और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू k हो जाएगा। तो यहां से हम b माइनस ए इक्वल टू माइनस k बोल सकता हूँ। माइनस k बोले तो कोई और नंबर हो गया ये, ठीक है। मान लो हमने इसको ले लिया p, b माइनस ए इक्वल टू p, ठीक है। तो ये भी तो इंटीजर ही है, तो b कॉमा ए इस रिलेशन में हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो r है वो सिमेट्रिक भी है। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे प्रूव कर रहा हूं मैं। देखो a माइनस बी इक्वल टू k था, तो यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो b माइनस ए इक्वल टू सम इंटीजर आ गया। तो यानी कि b माइनस ए इक्वल टू सम इंटीजर है, तो जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो b कॉमा ए, ठीक है, वो रिलेशन में हो गया। क्यों? क्योंकि अगर b कॉमा ए अगर लिख रहे हो रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो कर तो रहे हैं, देखो यहाँ पे कर तो रहे हैं, इंटीजर ही तो है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सिमेट्रिक प्रूव किया है। अब जो लास्ट है
ट्रांजिटिव वो भी देखते हैं। तो आइए इसे अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ठीक है, कि ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो थर्ड है ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम a, b रिलेशन में है एंड b, c भी रिलेशन में है। तो हमें a, c दिखाना है कि रिलेशन में होगा, ठीक है। यानी कि होने का मतलब क्या है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो a, b अगर रिलेशन में है, इसका मतलब a माइनस b इंटीजर है, ठीक है। तो मान लो n मान लिया, ये इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। और b माइनस c का मतलब क्या है, b माइनस c भी इंटीजर है, ठीक है, ये 2 हो गया। अब इन दोनों को ना ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस b जो है, माइनस b, ये माइनस b इस प्लस b से कट जाएगा। तो a माइनस c इक्वल टू, हमने ऐड किया है ना, तो ये n प्लस m हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो a माइनस c क्या हो गया, n प्लस m। तो ये भी तो कोई इंटीजर है, क्योंकि n जो था वो इंटीजर था। देखो n जो था वो इंटीजर था और जो m था वो भी इंटीजर था। तो n प्लस m करोगे तो वो भी तो इंटीजर ही होगा ना। तो ये इंटीजर हो गया, ठीक है, इंटीजर हो गया ये a माइनस c। तो इसका मतलब क्या है कि a, c इस रिलेशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन R है वो ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी था, रिफ्लेक्सिव भी था, ट्रांजिटिव भी है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक आपके पास सेट है A, और वो जो सेट है ना, किसी पर्टिकुलर टाउन में जो रहने वाले लोग हैं, ह्यूमन बींग्स, उनका सेट है ये, ठीक है। तो मान लो ये H1 है, ये H2 है, ऐसे बहुत सारे सेट है आपके पास ह्यूमन बींग्स का। और रिलेशन गिवन है इस तरीके से। क्या रिलेशन है, R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, यानी x रिलेटेड है y के साथ। किस तरीके से कि x जो है वो वाइफ है y की, ठीक है। यानी अगर मान लो ये x है, ये y है, तो y का ये हस्बैंड है, सॉरी ये वाइफ है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। y का ये जो x है वो वाइफ है और y हस्बैंड है। अगर हम जेंडर बात करें तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव यानी कि a, a हमें चेक करना है कि इस रिलेशन में है या नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस है नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है वो x इज वाइफ ऑफ y। तो मुझे बताओ अगर मैं a, a चेक करूंगा तो क्या होगा, a इज वाइफ ऑफ a। अगर कोई बंदा है तो अपने आप में ही वाइफ होगा नहीं ना। तो यहां लिख दो सिंस a कांट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ, वो अपने आप में ही, अपने आप की ही वाइफ नहीं बन सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है। तो इसका मतलब जो R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब जो सेकंड चेक करते हैं, इसका सेकंड जो है सिमेट्रिक। तो लेट करते हैं, लेट a, b इस रिलेशन में है, तो हमें फिर b, a दिखाना है, ठीक है। अगर नहीं दिखा पाए तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो a, b का मतलब क्या है कि a इज वाइफ ऑफ y, ठीक है, सॉरी b, यहां b होगा, ये b है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ अगर ये जो x है ये वाइफ हो गई y की, ठीक है, तो क्या y x का वाइफ हो जाएगी, नहीं ना, वो तो हस्बैंड ही रहेगा ना। तो इसका मतलब, तो हम यहां लिख सकते हैं सिंस
बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए, ठीक है। मतलब बी है जो उल्टा है, मतलब उल्टा नहीं हो सकता। अगर मान लो ये जो x है, ये जो x है अगर y का वाइफ है तो y x का कैसे वाइफ हो जाएगा, वो तो हस्बैंड ही है ना, ठीक है। तो ये जेंडर चेंज हो जा रहा है, तो वो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब b, a जो है वो इस रिलेशन में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड चेक करो, थर्ड जो है वो है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, a, b रिलेशन में है एंड b, c भी रिलेशन में है, तो फिर हमें a, c दिखाना होता है, ठीक है। तो a, b का मतलब क्या है कि जो a है वो वाइफ है b की, ठीक है। और ये बोल रहा है कि b जो है वो वाइफ है c की। अगर भाई यहाँ पे ये a वाइफ है b का, यानी कि ये तो हस्बैंड हो गया ना। अब यहाँ पे ये फिर वाइफ कैसे बन सकता है किसी और का, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ तो है रिलेशन में, बट यही नहीं है बिलोंग कर रहा, तो ये फिर कहाँ से हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि ये हम कब चेक करते हैं ये वाला, जब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेट रिलेशन में होते हैं, तब थर्ड वाला चेक करते हैं a, c, ठीक है। बट पहला है दूसरा ही नहीं है, तो फिर तीसरा कहाँ से ढूंढ पाएंगे हम, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव लिखा था, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और सिमेट्रिक भी नहीं था ये, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आर ये दिया हुआ है, अभी बताना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। और हमारे पास सेट ये दी हुई है 1 से लेकर 6 तक। तो यदि आप यहाँ पे a की जगह पे 1 रखोगे, तो 1 रखा तो क्या आ गया, 2 आ जाएगा। फिर 2 रखोगे 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 मत रख देना, क्यों, क्योंकि 7 यहाँ पे सेट में है ही नहीं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये जो रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, a, a होना चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ पे 1, 1 तो है ही नहीं, तो यहाँ लिख दो सिंस 1, 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू इस रिलेशन R, देयरफॉर a, is not belong to relation R for all A belongs to set A, and hence R is not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। दूसरा चेक करो यहाँ पे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए 1, 2 है, तो 2, 1 भी होना चाहिए। तो क्या है इस 2, 1 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो सिंस 1, 2 तो है रिलेशन में, बट 2, 1 इज नॉट इन रिलेशन R, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये पहला चेक किया था हमने रिफ्लेक्सिव, और ये सेकंड था सिमेट्रिक। अब थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिव। थर्ड ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो a, b अगर रिलेशन में है एंड ये देखो एंड b, c भी है, तो ही हम चेक करेंगे क्या a, c का। तो यहाँ पे ऐसा 2 पेयर ढूंढो, 2 ऑर्डर पेयर। 1, 2 है, 2 से स्टार्ट वाला होने वाला ही ढूंढना है, तो ये रहा 2। तो 1, 3 होना चाहिए, नहीं है ना, इसमें नहीं है, मतलब ये दोनों मिल गए हमारे पास। देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बट ये नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिटिव। कोई ऐसा भी हमने ऑर्डर पेयर ढूंढ लिया, R इज नॉट ट्रांजिटिव, कोई ऐसा हमने 2 ऑर्डर पेयर ढूंढ लिया, ठीक है, जिसके लिए ये कंडीशन मैच ना करता हो, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। बस हमें और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
1,2 हमने ढूंढा, देखो ये 2 लास्ट का है तो फर्स्ट वाला ढूंढेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट होने वाला, तो ये रहा, तो 1,3 होना चाहिए, तो 1,3 है ही नहीं, बस मना कर दो, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। बाकी इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये तो हमने कर दिया, यहाँ पे जो सेट जो था वो 6 तक था और जो रिलेशन था b = a+1, ठीक है, तो उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने इजीली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। बट यहाँ पे जो सेट होता, मान लो नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पे सीधा दे देता, ठीक है, तो यहाँ पे तो 6 तक था, तो हमने रिलेशन, यहाँ हमारे 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट्स बने हमारे पास, बट वो नेचुरल नंबर दिया होता तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनते, फिर सभी के लिए चेक करना मुश्किल हो जाता, तो उसको हमें फिर मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता। तो वो कैसे करते, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन r = जो r दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a - b = -1 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, हमें a, करना है चेक, तो a, = -1, ये हमें रिलेशन के हिसाब से चाहिए -1, बट a करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, बट आना क्या चाहिए था, -1। तो भाई अगर कोई भी नंबर लोगे और उसी नंबर से घटाओगे तो वो -1 कैसे आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये a, इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू जो भी सेट दिया हुआ है a, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, इस तरीके से चेक करेंगे। सेकंड सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए a, b मान लो इस रिलेशन में है, लेट कर लिया हमने, तो b, a भी होना चाहिए, तो a, b है, तो इसका मतलब a - b = -1 है, ठीक है, तो b, a भी चाहिए ना हमें, ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो b - a = 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये b, a क्या लिखेंगे, b, a नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन r, क्यों, क्योंकि -1 चाहिए हमें, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है ना रिफ्लेक्सिव है। वैसे ही सिमिलरली आप ट्रांजिटिव का भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग है, ये जो है ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये जो है, ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड वे है, ये तो हमने ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए थे उन्हीं के हिसाब से जज करके बता दिया, ठीक है। आइए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्विवेलेंस क्लास होता है ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए होता है, ठीक है। तो मान लो कोई आपके पास एक रिलेशन है r, और ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये किसी सेट ए में होगा, इन सेट ए, तो ये ए सेट भी आपके पास कोई ना कोई गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन देखो पहले, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए, ये एलिमेंट ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट आर रिलेटेड टू अंडर द गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मुझे इक्विवेलेंस क्लास चाहिए फॉर एलिमेंट ए, ठीक है, ए के लिए, तो यदि मान लो हमें इक्विवेलेंस क्लास पूछा है इस एलिमेंट ए का, ठीक है, तो मैं ऐसे एलिमेंट्स सर्च करूंगा सेट ए में, ठीक है, जो इस ए के साथ रिलेटेड होंगे अंडर जो आपके पास रिलेशन दिया होगा इक्विवेलेंस रिलेशन आर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा एलिमेंट्स ढूंढूंगा, एक्स ढूंढूंगा जो सेट ए में होगा, ठीक है, सच दैट कि जो एक्स कॉमा ए होगा वो रिलेशन में को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, यानी एक्स जो होगा वो रिलेटेड होगा ए के साथ में, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स
of set A that equivalent to under the given equivalence relation, और the equivalence class of element A उसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो स्क्वायर ब्रैकेट A से, ठीक है। तो ये बेसिकली सेट ही होता है जो इस एलिमेंट का सेट के और एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन होता है, ठीक है, जो यहाँ हम लिखते हैं, तो वही इसका इक्विवेलेंस क्लास बन जाता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए डिवाइड्स द सेट इनटू पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स, ठीक है। मतलब ये जो आपके पास सेट दिया हुआ है, जब आप इसको इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो मान लो एक बना E1, मान लो दूसरा बना E2, ठीक है। तो ये E1 जो होगा ना, E1 इंटरसेक्शन E2 फाई होगा, क्यों? क्योंकि ये डिसजॉइंट सबसेट्स बनते हैं, ठीक है। और इनको आप यूनियन करोगे ना, यूनियन मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा? फाई होगा। और E1 यूनियन E2 करोगे तो आपको पूरा सेट A मिल जाएगा, ठीक है। यदि इसके n इक्विवेलेंस क्लास हैं, ठीक है, ठीक है, तो E1 E2 और ऐसे कहाँ तक है? En तक। तो यदि आप सबका यूनियन लोगे तो वो आपको पूरा सेट A मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। और अगर मान लो ये E1 है और ये मान लो E2 है, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लो A, B है, और ये E2 है, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लो C, D है, ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट्स एक इक्विवेलेंस क्लास का एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बट एक एलिमेंट इस इक्विवेलेंस क्लास का और दूसरा एलिमेंट इस इक्विवेलेंस क्लास का आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ इसकी। तो अभी हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है हमारे पास R इन द सेट A, जो ये है 1 2 3 4 5, और रिलेशन ये है। रिलेशन क्या है? पहले A सेट लिख लो आप। A है 1 2 3 4 5, ठीक है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है A, B सच दैट मॉड A माइनस B इज इवन, ये इवन, ठीक है। प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, ठीक है। और रिलेशन हमारे पास ये है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? देखो A माइनस A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, विच इज इवन। ये इवन है, तो इसका मतलब A, A रिलेशन में बिलोंग करता है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। यानी कोई भी अगर नंबर उठाओगे इस सेट में से, 1 उठा लो, 2 उठा लो, कोई भी उठा लो, 5 तक में से, ठीक है, तो उनका डिफरेंस करोगे तो 0 आएगा, जो कि इवन है। तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे A, B इस रिलेशन में है, ठीक है। तो हमें फिर प्रूव करना होगा B, A भी होना चाहिए। तो A, B है, इसका मतलब क्या है कि A माइनस B इवन है। इवन बोले तो हम 2n ले लूँ, ठीक है, ये इवन है। वेयर n इज इंटीजर, ये इंटीजर है। तो अगर मैं इसमें से ऐसा लिखूँ माइनस कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा? B माइनस A हो जाएगा, ये 2n है, ठीक है। अब मॉड है तो मॉड से तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। तो ये B माइनस A हो गया इक्वल टू 2n। तो यानी कि ये जो हो गया, ये हो गया B, A बिलोंग करता है रिलेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। R क्या है? सिमेट्रिक भी है, क्योंकि B माइनस A भी इवन ही आ रहा है, ये इवन ही है, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। अब जो लास्ट है ट्रांजिटिव, वो करते हैं प्रूव। अब ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं, ठीक है। R क्या है? R ये है, R इक्वल टू A, B सच दैट A माइनस B इज इवन, ठीक है।
तो हमें थर्ड प्रूव करना था ट्रांजिटिव। अभी तक रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो चुका है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं a कॉमा बी रिलेशन में है एंड b कॉमा सी भी रिलेशन में है, ठीक है। तो फिर a कॉमा सी हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। तो a कॉमा सी का कहने का मतलब क्या है कि मॉड a माइनस बी इवन है, यानी 2n ले लो, इसको 1 मान लो, और इसका मतलब क्या है कि b माइनस सी मॉड इवन है, यानी 2m ले लो, वेयर एन यहाँ लिख देता हूँ, वेयर एन m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब हमें ना a और c में रिलेशन चाहिए यहाँ से। तो ये काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a माइनस बी। देखो एक प्रॉपर्टी है मोड की, मोड x इक्वल टू a है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x जो है वो प्लस माइनस a है, ठीक है। तो मोड हटाओगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो मोड हटा दिया हमने, तो प्लस माइनस 2 है। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ से b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m, अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस 2 कर दो, ठीक है। तो माइनस बी और प्लस बी खत्म हो जाएंगे, तो a माइनस सी प्लस माइनस 2n प्लस m हो जाएगा। बेसिकली ये भी एक क्या है, ये इवन ही है, क्योंकि 2 बाहर आ रखा है ना, तो ये इवन ही है, ठीक है। तो a माइनस सी इवन आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि a कॉमा सी इस रिलेशन R में है, तो प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है फॉर एलिमेंट 1 के लिए, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं यहाँ से ये रफ कर रहा हूँ, ये जो है ना इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 1 का। तो हमें इसका मतलब क्या ढूंढना है, हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो A में है, सच दैट कि x जो है वो 1 के साथ में रिलेशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू सेट A सच दैट x इज रिलेटेड टू 1। तो यानी कि क्या आ जाएगा इसका मतलब x माइनस 1 इज इवन। तो ऐसे ऐसे आप एलिमेंट ढूंढ लो सेट A में से जो जिसका डिफरेंस x माइनस 1 इवन हो जाए, ठीक है। तो वही इसका इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। चेक करते हैं, अगर आपने यहाँ पे 1 लिया तो 1 माइनस 1 0 विच इज इवन, तो यानी 1 आ गया। और देखो 2 लोगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। 3 माइनस 1 2, ये इवन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 लोगे तो 4 माइनस 1 3 होगा, जो कि ऑड है, वो भी नहीं होगा। 5 चल जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 1 4 होगा, जो कि इवन हो जाएगा। तो ये 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास हो गई 1 3 5, ओके। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमसे इक्विवेलेंस क्लास पूछा होता ऑफ एलिमेंट 2, तो 2 का भी निकालना होता हमें। तो 2 का निकालना है, इसका मतलब क्या है, हमें ना इस सेट A में से वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो x माइनस 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x बिलोंग्स टू सेट A सच दैट x माइनस 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है। तो यहाँ से ना मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ देखो नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो x माइनस 2 इवन आ जाए, x माइनस 2 इवन आ जाए। तो अगर मैं 1 उठाऊंगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, ये इवन नहीं है। 2 माइनस 2 0 या इवन है, ये चलेगा। 2 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 नहीं चलेगा, 4 चलेगा, ठीक है। 5 भी नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि 5 माइनस 2 3 हो जाएगा विच इज ऑड, पर हमें इवन चाहिए क्योंकि रिलेशन इवन कहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 1 का इक्विवेलेंस क्लास हो गया, ये 2 का हो गया, ठीक है। तो यदि आप इसमें और अगर हमसे यहाँ पे पूछा होता 3 का इक्विवेलेंस क्लास बता दो, तो 3 वाला कहाँ पे है, देखो इसमें 3 है, तो ये 3 का भी यही आंसर होता, ये वाला। 5 का पूछता तो यही आंसर होता। 4 का पूछता इक्विवेलेंस क्लास, तो देखो यही वाला आंसर आता 2, 4, ठीक है। तो यानी कि इस सेट A को देखो,
अब देखो, यानी कि जो सेट ए था हमारे पास वो था 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके सबसेट्स, 2 सबसेट्स निकले, यानी कि 2 इक्विवेलेंस क्लास बने। पहला क्या था 1 3 5, ये एक सबसेट है इस सेट ए का। दूसरा क्या था 2 4। तो ये मान लो ये इक्विवेलेंस क्लास 1 है, E1 है ये, और ये E2 है, ठीक है। तो यदि E1 का इंटरसेक्शन लो E2 के साथ में तो कुछ नहीं आएगा, चेक कर लो कोई कॉमन है क्या, नहीं है। एंड अगर मैं E1 का यूनियन ले लूंगा E2 के साथ में तो पूरा सेट मुझे A मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम ऑब्जर्व यहाँ भी कर सकते हैं। वैसे ये प्रॉपर्टीज थी बट देखो यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक और उसका क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास L जो है वो एक सेट है जो कि सेट ऑफ ऑल लाइंस का है इन एक्स वाई प्लेन। तो मान लो ये एक्स वाई है, ये y है और ये x है। तो इस प्लेन में ना बहुत सारी लाइन है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उन सब का सेट जो है वो L दिया हुआ है, ठीक है। और R क्या है, R भी द रिलेशन इन L, यानी एक R आपको रिलेशन गिवन है L to L, ठीक है, क्योंकि इन N लिखा हुआ है। और वो क्या है R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। ये एक रिलेशन गिवन है, तो शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका रिफ्लेक्सिव। तो कोई भी लाइन मैंने इसमें से ले लिया, मान लो ये लाइन ली है मैंने, मान लो मैंने कोई लाइन ये लिया, ये एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन है L1, ठीक है। तो ये L1 के अपने आप में पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यानी कि L इज पैरेलल टू L, अपने आप में पैरेलल होगा ना, मतलब कोइंसिडेंस होगा, ठीक है। तो यानी पैरेलल ही है वो, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब जो हो गया L, L, यानी A बिलोंग करके रिलेशन में फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट L। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सेकंड प्रूफ करते हैं इसमें सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे A, B रिलेशन में है। तो A, B रिलेशन में होने का मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल है, मैं यहां से ये हटा देता हूं। L1 पैरेलल है किसके, L2 के, L2 के, ठीक है। तो अगर मान लो ये L1 है और ये पैरेलल है L2 के, ये L2 है, ये पैरेलल है, तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि L2 जो हो जाएगा वो L1 के पैरेलल हो जाएगा। तो यानी कि L2, L1 रिलेशन में है, तो यानी कि जो R है वो सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अब हमें लास्ट प्रूफ करना है ट्रांजिटिव, ठीक है, वो भी प्रूफ करते हैं, तो वो भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। तो आओ अब लास्ट जो है वो है ट्रांजिटिव, वो प्रूफ करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे A, B है एंड B, C भी है, ठीक है। तो A, B इस रिलेशन में है, इसका मतलब L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, एंड ठीक है L2 जो है वो पैरेलल है L3 के, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, ये पैरेलल है L2 के, और जो L2 है वो पैरेलल है L3 के। तो मान लो ये है L3, तो क्या ये L1 इस L3 के पैरेलल होगा, तो बिल्कुल होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि L1 जो होगा वो पैरेलल होगा L3 के, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और 2 मान लो। तो ये L1 अगर पैरेलल है L2 के साथ और L2 है L3 के साथ, तो L1 हो जाएंगे L3 के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि A, C बिलोंग करता है रिलेशन R में, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो कोई ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमने प्रूव कर दिया इक्विवेलेंस। अब इसका जो एक और पार्ट है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू ए। तो हमें ना एक इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 4। तो यदि हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, तो यानी कि जो स्लोप है यानी m, जो m है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें ऐसे लाइंस लिखने हैं जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। रिलेटेड बोला है, रिलेटेड मतलब इस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, इस रिलेशन से होना चाहिए। तो L1 इज पैरेलल टू L2, रिलेशन ही कहता है कि पैरेलल का रिलेशन है यहाँ पे। तो वो रिलेटेड जब भी होगा जब ये पैरेलल होंगे, यानी कि मैं दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ y इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ, जो स्लोप है 2, तो 2x प्लस c लिख दिया मैंने, ठीक है। अब तुम c को अलग अलग, यहाँ पे c क्या है, वेयर c इज रियल नंबर, ठीक है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रिलेशन नहीं है, रियल नंबर है ये, कैपिटल R, ठीक है। तो अगर तुम जैसे तुमने यहाँ पे लिख लिया y इक्वल टू 2x माइनस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x माइनस 3, फिर प्लस 3, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेट बनेंगे ना, तो उसको हमने कंबाइन करके ये लिखा हुआ है, ये वाला। तो ये इसका आंसर है, y इक्वल टू 2x प्लस c वेयर c इज एनी रियल नंबर, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने रिलेशन के बेस्ड जो क्वेश्चन थे, तो जो रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे वो कर लिए हमने, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका फंक्शन, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सारा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।